मेरे जीवन में ऐसे काम हुआ मेरे प्रियो, मैं बहुत नशा का सेवन करता था, यानी वाइन पीता था। डीएन को आखी को नूतैकिना उंडो सिगरेट को वो भी पी रहा था। और बिजनेस का कारोबार में मैं बहुत सारा पैसा को इधर उधर लॉस किया था और मजा आता था। आज संसार में बहुत सारे लोग जिनको शांति नहीं मिलता, बोलता पी के मेरे को अच्छा लगता है। उस समय मैं भी ऐसे ही कहा। एक बार मेरे पिताजी का पेट दर्द का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और मैं मेरे पिताजी को बचाने के लिए बहुत पूजा पाठ करते थे हम लोग। कहां मुर्गा बोला, कहां खस्सी बोला, कहां ओझा बोला, कहां मस्जिद बोला, सब जगह गए। लेकिन एक भाई बोला था, भाई तू सब जगह गया लेकिन एक बार प्रार्थना करवा ले। मैं बोला नहीं रे भैया, मेरा धर्म बदल जाएगा, मेरा जात बदल जाएगा, मैं प्रार्थना नहीं कराऊंगा। और परमेश्वर का योजना क्या था पता नहीं, मैं अंत तक प्रार्थना नहीं कराया। मुर्गा खस्सी जहां बोला सब जगह गया। अंत में मेरा पिताजी को खो दिए। मासी हॉस्पिटल में रखे हुए थे और ट्रीटमेंट चल रहा था और इधर पूजा पाठ भी चल रहा था। मेरे घर में बुला के बकरी को पूजा जिस दिन किए, उसका दूसरा दिन में मेरे पिताजी चले गए इस दुनिया को छोड़कर। उस समय भी मेरा मन नहीं बदला था और मैं सोचता था धर्म बदल जाएगा। मैं बोलता था ये कांटी वाला भगवान है, मैं इसे क्यों पूजूं? ये विदेशी वाला भगवान है, मैं बोलता था। नहीं जानता था ये कांटी क्यों इसको ठोका गया, क्यों क्रूस पर टांगा गया, मैं नहीं जानता था। पिताजी को खो दिए लेकिन मेरा जीवन बदला नहीं था। उस समय भी पीना खाना चल ही रहा था। उसके बाद मेरा बहन का 4 लड़का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अभी एक बच्चा परमेश्वर ने दिया है, 5वां लड़का बच्चा है। हमारे घर में बोलते धान कूद रहा है आपके घर में। और हम लोग डर गए आपका पूरा घर परिवार खत्म हो जाए। और 6 महीने के बाद मेरा भगना आया। हम लोग सोचे कि मेरे पिताजी के रूप में आया, खुशी मना रहे थे। उस 6 महीने के बाद टाटा टीएमएस जैसे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और फिर पूजा पाठ स्टार्ट हो गया लेकिन कोई उसका रिकवरी नहीं हुआ। और टाटा स्टील में 1.5 से 2 लाख का बिल हो गया और मेरा भगना को भी खो दिए और मन उदास हो गया। फिर 6 महीने के बाद पूजा पाठ हम लोग छोड़ दिए। मेरा मन उदास हो गया लेकिन मेरी माँ छोड़ी नहीं थी। मेरे भाई का फिर उसका भी वैसे ही पेट दर्द स्टार्ट हुआ और एक दिन में 5 से 6 बार पतला पैखाना जाता था, जो कि शरीर का जो ये ऊपरी हिस्सा है ये हड्डी दिखता था। आंख गड्ढा हो गया था और मैं गुस्सा करके बोला तुम क्या क्या खाए हो, इसके कारण से तुम्हारा शरीर का प्रॉब्लम हो गया। भैया मैं कुछ भी नहीं खाया ऐसा कि शरीर में प्रॉब्लम होता है। फिर हम लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट, दौड़ भाग करना स्टार्ट, लेकिन प्रार्थना नहीं कराया। क्यों? धर्म बदल जाएगा, जात बदल जाएगा कहकर। उसके बाद एक पास्टर बालेश्वर टुडू जो कि राजनगर के रहने वाले हैं, उनसे पहले से ही परिचय था लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं जानता था ये लोग क्रिश्चियन है, विदेशी भगवान को मानते हैं, कांटी वाला भगवान को मानते, मैं जानता था। और इस बीच मेरे से परमेश्वर बातें किया कि तुम एक बार प्रार्थना करो तुम्हारे भाई के लिए। और मैं संडे का दिन था, उससे पहले शनिवार को फोन किया पास्टर को, पास्टर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। उन्होंने बोला क्या काम है? संडे को मत आना, क्योंकि वो लोग चर्च चलाते हैं ना, संडे को प्रार्थना करते प्रभु से। तो नहीं, मैं संडे को ही आना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट किया, फिर मैं माँ के साथ आया और जैसे हम लोग यहाँ पे कितने अच्छे बैठे प्रभु की आराधना करें, वहाँ पे भी 50-100 लोग थे। मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई के लिए वो लोग रोते हुए गाते हुए प्रार्थना किए और उन्होंने एक ही शब्द बोला, ना मुर्गा लगेगा, ना खस्सी लगेगा, ना पैसा लगेगा, ना नारियल लड्डू केला लगेगा, बस विश्वास लगेगा। विश्वास से आपका परिवार, आपका भाई का जीवन बच जाएगा।
हम बोल रहे इतना सारा पैसा चल गया, मुर्गा भी दे दिए, खस्सी भी दे दिए, विश्वास क्या चीज है, दे देते हैं। लेकिन मेरा जीवन नहीं बदला था। उस समय में दारू हो गया, पीते थे, और हम लोग प्रार्थना करवाए और बोला आप चल जाओ, घर चल जाओ, खाना वाना खिला के घर भेज दिया। हम बोले इतना में ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा। फिर घर पहुंच के फिर रात को प्रार्थना करवाए, धीरे 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 करके उनका तबीयत ठीक होने लगा। उस समय बोला पूजा पाठ मत कराना, हम लोग छोड़ दिए। लेकिन हम जीवन मेरा तो बदला नहीं था। मेरा माँ रो रो के बोल रही है, बाबू तेरा भाई तो ठीक हो रहा लेकिन तुम ठीक नहीं हो रहा। मेरे तो जीवन ऐसे ही हुआ पहले से ही, क्या करे। फिर मेरे को छोटा सा बाइबल दिया, एक पास्टर बालेश्वर टुडू बोला भाई तुम इसको पढ़ना तो पढ़े लिखा हो। एक वचन मेरे को टच किया, क्या तुम नहीं जानते, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का मंदिर हो, जो तुम में वास करता है। जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। नष्ट कैसा? हम दारू हड़िया पीकर, गलत बातों को बोल करके, गलत बातों को सुन करके, गलत दिमाग से सोच विचार करके, गलत देखना, गलत सुनना, गलत चाल चलन के द्वारा परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करते। लेकिन हम भटक रहे थे कहां? जो मनुष्य का बनाया हुआ चीजों पे। और परमेश्वर ये बातें मुझे बातें किया, और ये वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मैं उस सत्य को जानने के बाद प्रभु को ग्रहण किया, और प्रभु का मैं आज सेवा कर रहा हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं, मेरा माँ और मेरा भाई तीनों इस दुनिया में नहीं रहते। 2 महीना होगा, ये 6 तारीख आएगा तो। और ये ऐसा घटना है, हम लोग 5 साल से कपड़े सुखा रहे हैं तार से, जो कपड़ा सुखा के आ रहे हैं 5 साल से, कोई दिक्कत नहीं। संडे का चर्च था, हम नहा के आए, कपड़ा सुखाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मम्मी भी नहा के कपड़े सुखाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन भाई जब नहा के कपड़ा सुखा रहा था, उस समय भाई को करंट पकड़ लिया और वो जमीन पे गिरा हुआ। मैं दूसरा रूम में था जहाँ पे चल चलाते हैं, और मम्मी दूसरे रूम में थी, और भाई छत के ऊपर में। मैं सोच रहा टाइम तो हो गया 8 बजे, हम लोग को वर्शिप स्टार्ट होता है, लोग आए क्यों नहीं? विश्वासी लोग आ रहे थे। मैं तुरंत बाहर के निकल के देख रहा हूँ, भाई भी गिरा हुआ है, मम्मी भी गिरी हुई है। मम्मी क्यों गिरी हुई है? मम्मी सोची कि भाई को कमजोर है और सरू चक्कर मारा होगा, गिर गया बोल के उठाने के लिए गई, उसको करंट पकड़ लिया। और मैं कैसे फंसा? मैं सोचा कि बारिश उरिश हुआ, स्लिप कर गया, दोनों गिर गया बोल के मैं उठाने गया, मुझे पकड़ लिया, और मैं छुड़ाने चाह रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आवाज निकालने चाह रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं निकल पा रहा हूँ। अब मुझे आत्मा में अगुवाई हो गया, अभी हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। प्रभु से की प्रार्थना किए, प्रभु हमारा तीनों का समय अगर पूरा हो गया है तो तीनों को ले जाइए, अन्यथा तीनों को बचा लीजिए। और 10 मिनट तक हम लोग उसमें लटके रहे। परमेश्वर ने अपने विश्वासियों से बात किया, जाओ वो लोग को बचाओ कहकर। और वो लोग कभी भी जल्दी नहीं आते, लेकिन उस दिन वो लोग जल्दी आने लगे, और आके देख रहे हैं कि ये लोग लटके हुए हैं। तब वो लोग झाड़ू से कि लाठी से किससे मारा पता नहीं, क्योंकि मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था। और उस समय भी कोई डॉक्टर ही नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं। और आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे भाई भी सही सलामत है, मेरा माँ भी सही सलामत है। और मैं जिस प्रकार यहोशू कहता है, मैं अपने घराने सहित अपने परमेश्वर, अपने यहोवा का महिमा करूंगा। मैं, मेरा परिवार प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और आज हम लोग जीवित हैं प्रभु की महिमा के लिए। हम लोग इस बात की खुशी ना मनाएं कि मेरे पास घर है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है। इस बात पे घमंड कभी ना करें। इस बात पे घमंड करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं और प्रभु यीशु मसीह को समझता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर मेरे जीवन में नहीं आते तो आज मैं वही हनिया डियंग रसी सिगरेट पीता रहता और मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन को संसार से, अंधकार से निकाल के एक ज्योति में लेकर आया। सो मैं आप लोग से भी निवेदन करता हूं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता,
किसी का जीवन बदलता है, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि लोग मोहतायत का जीवन को पाए, लोग उद्धार को प्राप्त करें। और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। आज मेरा नाम देवा पात्रो ही है और देवा पात्रो ही रहेगा। मेरा धर्म नहीं बदला, ना मेरा जात बदला, मेरा जीवन बदला। मैं सब कुछ को छोड़ करके यीशु के पीछे चलने लगा। जिस प्रकार आज हम लोग वचन में भी देखे, पौलुस सब कुछ को कूड़ा करकट की तरह समझता और यीशु मसीह को पहला स्थान देता। छोटी सी गवाही है मेरा ये, आगे भी हम लोग गवाही देंगे। धन्यवाद सभी को, इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा आप सबों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर कि मुझ जैसे नालायक को प्रभु आपने लायक समझा। प्रभु मैं योग्यता लायक नहीं था परमेश्वर, मैं तो पिता उस दलदल में, उस पाप में गिरा हुआ था। मुझे उस दलदल से, उस पाप से निकाला परमेश्वर। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर, इस तालाबुर गांव में परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर अंधकार में जी रहे, पिता पाप में जी रहे परमेश्वर, उन सबों को आपके अनुग्रह को मांगते हैं।